वेलकम टू सेकेंडरी इंग्लिश क्लासेज। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का समरी। समरी का मतलब होता है सारांश, वही मैं आज बताने वाला हूँ। बहुत ही VVI क्लास है। इससे पिछला क्लास में मैं इसका जीवनी दे दिया था, ठीक है। जीवनी था उसमें जो मैं बताया था सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का राइटर जो है वो राइटर का नाम क्या है, वाल्ट विटमैन। राइटर बाय वाल्ट विटमैन। मैं इनका बेहतरीन तरह से जीवनी दिया था और इसका क्वेश्चन आंसर भी कराया था। आई होप कि आप सभी लोग समझ में पाए होंगे। अब मैं आज का क्लास जो लेकर आया हूँ वो हमारा क्लास होने वाला है समरी होने वाला है। आई मीन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का सारांश होने वाला है। मैं इसका अनेकों पार्ट लेकर के आऊँगा, बताऊँगा, क्वेश्चन आंसर सभी करवाऊँगा। आप लोग देखते जाए क्लास को। जैसे कि यहाँ पे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाल्ट विटमैन, मैं पहले ही बताया समरी है। कहता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम। मैं एक बार सभी को पढ़ दे रहा हूँ फिर बताऊंगा इसको बारी बारी से, ठीक है। कहता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम। इट हैज बीन कंपोज्ड बाय वाल्ट विटमैन। इन दिस पोएम द पोएट सिंग्स अ सॉन्ग एंड सेज। सभी पॉइंट को समझना है बारी बारी से, ठीक है। अबाउट लाइफ अकॉर्डिंग टू द पोएट ऑल आर सेम एंड ऑल हैव सिमिलरिटी। पॉइंट को पकड़ना है, पढ़ना है। मैं सबका बारी बारी से बताऊंगा अभी। कहता है he thinks that there is no difference between him the other person. He says that every person has the same feelings. Every person has the same atom of blood. सभी का माने समझिएगा सभी लोग। आई होप कि समझ में आएगी सभी बात को। और इसका पूरा सारांश मैं फिर लेकर आऊँगा नेक्स्ट क्लास में। वो पूरा सारांश और क्वेश्चन आंसर एक साथ रहेगी। तो यहाँ पर देखना है थोड़ा सा। कहता है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम। मतलब सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक बहुत ही सुंदर कविता है, राइट। इतना कोई दिक्कत नहीं हुआ। नेक्स्ट लाइन है, कहता है इट हैज बीन कंपोज्ड बाय वाल्ट विटमैन। मतलब इसे वाल्ट विटमैन द्वारा लिखा गया है, रचना किया गया है। सबका मतलब एक ही होता है, राइट ना। जैसे इट हैज बीन कंपोज्ड बाय वाल्ट विटमैन, मतलब इसे जो है वाल्ट विटमैन द्वारा लिखा गया है या रचना किया गया है। इन दिस पोएम द पोएट सिंग्स अ सॉन्ग अबाउट सेज अबाउट लाइफ। कहते हैं कि इस कविता में कवि जो है गीत गाते हैं और अपने लाइफ के बारे में, आई मीन अपने जीवन के बारे में कहते हैं। फिर से लाइन देखते हैं। कहता है इन दिस पोएम द पोएट सिंग्स अ सॉन्ग एंड सेज अबाउट लाइफ। मतलब इस कविता में कवि गीत गाते हैं और अपने जीवन के बारे में कहते हैं। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट कहता है अकॉर्डिंग टू द पोएट ऑल आर सेम एंड ऑल द सिमिलरिटी। मतलब कवि के अनुसार सभी समान हैं। क्या है? और अकॉर्डिंग टू द पोएट ऑल आर सेम एंड ऑल हैव सिमिलरिटी। मतलब कवि के अनुसार सभी समान हैं और सभी में क्या है, समानता है। ध्यान से समझना है। सिमिलरिटी मतलब समानता। हमारे कवि कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है ना वो अलग नहीं है, सभी में समानता होती है, सभी एक होती है, राइट। और वो कौन कवि है? वाल्ट विटमैन। मैं इनका जीवनी बताया था। कहता है नेक्स्ट लाइन, ही थिंक्स दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन हिम द अदर पर्सन। कवि के अनुसार सभी समान और समानता होता है। वह सोचते हैं कि उनके अनुसार दूसरी व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता है। नो डिफरेंस है ना, मतलब इनके अनुसार कोई भी व्यक्ति में कोई डिफरेंस, कोई अंतर नहीं होता है। ही सेज दैट एवरी पर्सन हैज द सेम फीलिंग। वह सोचते हैं या वह कहते हैं कि सभी व्यक्ति में सेम फीलिंग होता है। सेम फीलिंग सभी व्यक्ति में होता है। जैसा मुझ में फीलिंग है वैसा अगला में फीलिंग होगा। आई मीन सभी व्यक्ति में जो फीलिंग्स आती है वो सब समान होती है। और ये बखूबी आप सभी लोग को पता होगा, मुझे भी पता है और हमारा राइटर भी यही कहते हैं कि सभी में सेम फीलिंग मतलब होता है सभी में समान भावना। फीलिंग का मतलब क्या होता है? भावना होता है। तो कहते हैं ही सेज दैट एवरी पर्सन हैज द सेम फीलिंग। इनके अनुसार या कवि कहते हैं कि सभी में समान भावना होती है। एवरी पर्सन हैज द सेम आत्म ऑफ ब्लड।
प्रत्येक व्यक्ति को रक्त का एक ही परमाणु है। आटम ऑफ ब्लड कहता है ना, आटम मीन्स परमाणु होता है, सभी लोग को पता होगा। ये ब्लड है, मतलब कहते हैं कि सभी व्यक्ति में परमाणु का ब्लड होता है, परमाणु का एक ही ब्लड होता है, एक ही व्यक्ति होता है। सबका थिंग्स अलग होता है, थिंग्स भले ही अलग सोचता है, ये बात सत्य है, ट्रू है, लेकिन कवि के अनुसार कहते हैं कि उस जिसका माइंड होता है सब अपना अपना माइंड से सोचता है, बात वही होता है। आई मीन जैसे कोई 12th का विद्यार्थी है, मान लेते हैं 12th का कोई स्टूडेंट है, तो स्वाभाविक है किसी को आता है 90% तो किसी को 80% आता है कि नहीं आता। लेकिन सबसे बड़ी बात होता क्या है कि यहाँ पर क्या ये 80% वाला पढ़ के नहीं गया था, सब जाता है पढ़कर, या 90% हो या 80% हो। समझते हैं इस बात को बेटर ढंग से, मानते हैं, देखते हैं ये कोई बॉयज है, ठीक है, और ये गर्ल है, ये गर्ल है और ये बॉय है। इस क्लास में गर्ल का 90% मार्क्स आता है और बॉय को कितना आता है, 80% मार्क्स आता है। तो क्या आप कहेंगे कि जिसको 90% आया है वो पढ़ के गया था, विदाउट 80 वाला बिना पढ़ के गया था? ऐसा नहीं होता है। इसमें होता क्या है, ये भी मेहनत किया होगा, 80% आसानी से नहीं आता है, आप लोगों को पता होगा, क्योंकि 80% लाने के लिए मेहनत दुगुना करना पड़ता है, चौगुना मेहनत करना पड़ता है एक नॉर्मल स्टूडेंट से, ठीक है। तो ये जो कोई 80% मार्क्स लाता है वो नॉर्मल मार्क्स नहीं होता। लेकिन इसी में कोई बॉयज है या गर्ल है वो 90% लाया, तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि जो 80% लाया था वो बिना पढ़ के लाया और ये पढ़ के लाया, नहीं, वो भी समान क्लास में पढ़ा हो। कभी कभी होता भी है कि एक कोचिंग से ही कोई लड़का है जो 95% लाता है, 90 लाता है, कोई 80 लाता है, तो क्या सर उनको अलग अलग बताए होंगे? ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि जब सर हमारे क्लास में आते हैं तो जो 80% लाया है वो और 90% लाया है वो, सभी को सर समान ही बताते हैं, राइट ना। लेकिन किसी का आईक्यू जो होता है, माइंड पावर, आईक्यू क्षमता होता है, वो किसी का ज्यादा होता है और किसी का कम होता है। जिसका आईक्यू पावर जितना बेस्ट होता है ना, उसका मार्क्स और उतना क्षमता जो होता है वो उतना ज्यादा अपने अंदर कैपेसिटी के साथ रख सकता है। तो होता क्या है कि 80% आने वाला का कभी कभी होता है कि माइंड से कभी कुछ बात उतर जाता है, लेकिन वही 90% जिसको प्लस पॉइंट हुआ, 10% का जो आंकड़ा यहाँ पे लग रही है, वो कभी कभी होता क्या है कि यही माइंड आईक्यू क्षमता के अनुसार, पावर ऑफ आईक्यू का जो पावर होता है ना, वो कम होने की वजह से इसको कम आ जाता है। बाकी बात जो सर होते हैं वो सबको सेम ही बताते हैं। तो जो भी 12th के स्टूडेंट होंगे कहते हैं, इस लाइन के बारे में बताया था, एवरी पर्सन हैज द सेम आटम ऑफ ब्लड, एवरी पर्सन हैज द सेम आटम ऑफ ब्लड, मतलब सभी व्यक्ति की जो परमाणु और जो थक्का है रक्त है वो एक ही होता है। माइंड पावर तो एक नहीं होता है, क्योंकि माइंड सबका जो है वजन के अनुसार से चलेंगे तो वो 13 से 50 ग्राम होता है, वो तो सही है। लेकिन आईक्यू क्षमता जो होता है, हमें कैपेसिटी जो होता है कोई चीज को रखने का, वो डिफरेंट होता है हर एक इंसान में, ठीक है। कोई इसी में कोई टॉप कर जाता है, कोई बिहार बोर्ड से तो बिहार टॉप करता है, कोई 80% लाता है, कोई 50% लाता है, इस तरह से स्तर गिरते रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर, हाँ उसने मेहनत नहीं किया, क्या दिखाता है, उसने मेहनत नहीं किया इसलिए इसका स्तर गिर गया। कोई रेगुलर कंटिन्यू क्लास में रहता है, मेरा भी बहुत सारा स्टूडेंट है, उसमें होता है क्या है कि किसी को आता है 80%, किसी को 75% आता है। मैं अपने स्टूडेंट का बात कर रहा हूँ, किसी को 85% आता है, किसी को 75 आता है, किसी को 80 आता है, किसी को 60 भी आता है, ऐसी बात नहीं है। तो ये क्या मैं सबको अलग पढ़ाया? नहीं, पढ़ाया तो सभी को साथ में, लेकिन जो मेरे बात पे रहा, जो मेरे बात को फॉलो किया, जितना मैं बताया उसको करते गया, तो स्वाभाविक है 85 भी लाया, 60 भी लाया। तो ये होता है स्टूडेंट की मेहनत के अनुसार, जितना आपका मेहनत रहेगा उतना बेस्ट होगा। और सबसे बेस्ट चीज मैं तो यहाँ दे रहा हूँ कि अभी जो मेरा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चल रहा है वर्ल्ड बिटमैन, ये आपको एग्जाम में 8 से 10 मार्क्स का पूछता है, 8 से 10 मार्क्स का। पहले 10 मार्क्स फिक्स था, इसका 10 मार्क्स पहले जो था ये फिक्स था, लेकिन अब क्या कर दिया है, एग्जाम में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर दिया है, जिसके वजह से इसका जो नंबर है वो कम कर दिया है। तो इस पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि हमारा बिहार बोर्ड है, ऑब्जेक्टिव बढ़ा सकता है तो घटा भी सकता है। इसको बढ़ाने में जब टाइम नहीं लगा ऑब्जेक्टिव, तो क्या ये घटा नहीं सकता है? घटा सकता है। इसलिए आप सभी लोग अभी से ही मेहनत करेंगे। मैं हर एक क्लास का पॉइंट बाय पॉइंट लेकर आऊँगा। ऐसी बात नहीं है कि ओनली फॉर समरी, मैं इसका A to Z डिटेल समरी बताऊँगा, इसी का क्वेश्चन आंसर करवाऊँगा। आप पिछला क्लास में देख सकते हैं सभी लोग, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का जब भी सर्च मारेंगे बाई एस कुमार के द्वारा, तो सभी उसका
जीवनी के साथ पूरा क्वेश्चन आंसर आएगा। तो आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसका फुल समरी लेकर क्वेश्चन आंसर के साथ। बाय।